और जैसा कि आपको पता है कि हमने यूहन्ना उसके 21 अध्याय और 15 पद से हमने पढ़ा है, सब ध्यान से सुनना। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं और उन्होंने 3 बार पतरस से क्या किया है, पूछा है। 3 बार क्या किया है जी, पतरस से क्या किया है, पूछा है। तू मुझसे प्रेम रखता है, तू मुझसे प्रेम रखता है, तू मुझसे क्या करता है जी, प्रेम रखता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ों को क्या कर, चरा। हामी, आप इस बात को समझना कि इस पद में और इस चैप्टर में हम रेस्टोरेशन के बारे में सीखते हैं। सब मेरी तरफ ध्यान दें। और रेस्टोरेशन क्या है, आजकल एक ट्रेंड है कि अगर हमारे पास पुरानी गाड़ी है और पुरानी गाड़ी को क्या करें, हम किसी के पास लेकर जाएं तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो पुरानी गाड़ी को और बिल्कुल नया जैसा कर देते हैं, पर वो रहती क्या है जी, पुरानी जैसी। मतलब जैसी वो पुरानी थी, आज से 100-150 साल पहले जैसे वो चलती थी वो चल सकती है, और उसी प्रकार का उसको क्या कर देते हैं, कर देते हैं। आमीन। मतलब ये है, रेस्टोरेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज हो उसको फिर से क्या कर देना, वैसा ही क्या कर देना जी, बना देना। और रेस्टोरेशन का मतलब है, इस बात में भी जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को 3 बार पूछते हैं कि तू मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह पतरस को क्या कर रहे हैं जी, रिस्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, रिस्टोर। आपको पता, केवल गाड़ियां नहीं, आज घरों में भी आप जाएं, बहुत अमीर लोग होंगे, वो नया फर्नीचर नहीं लेते, परंतु बहुत पुराना फर्नीचर और 200 साल पुराना फर्नीचर होगा, उसी को वो क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। क्या करते हैं जी, रिस्टोर, अपने घर में लगा देते हैं। फिर कोई आता है, उसको बताते हैं जी ये 200 साल पुरानी हमारे पास क्या है जी, कुर्सी है। आमीन। रेस्टोरेशन का मतलब है, रिस्टोर का मतलब है कि जो चीज पहले बिगड़ गई थी और फिर क्या करना, उसको वैसा ही क्या कर देना जी, दोबारा से क्या कर देना जी, बना देना। आमीन। आजकल ये एक फैशन है, जो चीजें बिगड़ जाती हैं, जो चीजें खराब हो जाती हैं, उनको दोबारा से क्या करना, उसी पोजीशन पर ले आना, उसको क्या बोलते हैं जी, रेस्टोरेशन। क्या बोलते हैं जी, उसको रेस्टोरेशन। आपको पता, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें रिस्टोर करता है। क्या करता है जी, रिस्टोर करता है। जैसे उन गाड़ियों की तरह, उन चीजों की तरह, जब हम बिगड़ जाते हैं तो परमेश्वर फिर से हमें क्या कर देता है जी, नया क्या करता है, बना देता है। पर संसारिक रेस्टोरेशन से, संसारिक जो रेस्टोरेशन है उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, चीज खराब हुई और फिर उसको क्या कर दिया जी, वैसा ही क्या कर दिया जी, बना दिया। आमीन। पर जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है, परमेश्वर जब हमारे जीवन में रेस्टोरेशन लेके आता है, वो हमें, जब हम खराब हो जाते हैं, जब हम भटक जाते हैं, वो हमें वैसा नहीं बनाता, वो हमें अच्छा नहीं बनाता, परंतु उससे कहीं ज्यादा हमें क्या बना देता है जी, बेहतर बना देता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह और यहां पर पतरस से पूछ रहे हैं कि क्या सच में तू मुझसे प्यार करता है, क्या सच में तू मुझसे प्यार करता है, तीसरी बार फिर पूछते हैं, क्या सच में तू मुझसे प्रीति रखता है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पतरस को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम रेस्टोरेशन नहीं, जैसे गाड़ियों को रिस्टोर किया जाता है, आम रेस्टोरेशन नहीं जैसे फर्नीचर को रिस्टोर किया जाता है, पर यह परमेश्वर की रेस्टोरेशन है। मतलब उसको अच्छा तो बनाना है, परंतु उसको क्या बनाना है जी, बहुत ज्यादा अच्छा। क्या करना जी, बहुत ज्यादा क्या बनाना है जी, अच्छा। अभी और समझाता हूं। आपको पता, अगर मान लो मेरे पास कोई जमीन है, मेरे पास क्या है जी, कोई क्या है जी, जमीन है, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर है, और डॉर्थी आई और उसने बोला नहीं जी ये जमीन तो क्या है जी, मेरी है, ये जमीन क्या है जी, मेरी। मेरे पास एक ही, और इस संसार में एक ही हल रह जाएगा कि मैं कहां पर जाऊं जी, कोर्ट में जाऊं। कहां पर जाऊं जी, कोर्ट में। मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा, 1 साल 2 साल 3 साल अपनी रजिस्ट्री बताऊंगा, और बताऊंगा, पटवारी के साइन बताऊंगा, तहसीलदार के साइन बताऊंगा, और 10 साल के बाद क्या हुआ, अगर वो जमीन मुझे क्या मिल जाती है जी, वापिस मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम,
रेस्टोरेशन। क्या बोलते हैं जी? अब समझना हुआ क्या, जमीन मेरी थी, जमीन क्या थी जी? मेरी थी, परंतु डॉटी ने बोला ये जमीन क्या है जी? मेरी है। भैया मैंने एक वकील किया, वकील ने दबाव डाला, वकील ने क्या किया जी? दबाव डाला, उसने प्रेशर डाला, प्रेशर डाला, प्रेशर डाला, और 10 साल के बाद ऐसा फैसला आया कि वो जमीन मुझे क्या मिल गई जी? दोबारा से क्या मिली? वापस मिली। हेलो, जज साहब ने बोला डॉटी, पादरी साहब को तुमने बहुत तंग किया, 10 साल तंग किया, जमीन के साथ साथ अब 10 लाख रुपया भी दो। क्या करो जी? 10 लाख रुपया भी दो। ये है परमेश्वर की रेस्टोरेशन। मतलब जब संसारिक रेस्टोरेशन होती है, वो चीजों को वैसा ही क्या कर देते हैं? नया बना देते हैं। हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है, वो हमें वैसा ही नहीं बनाता, परंतु उससे भी क्या बना देता है जी? बेहतर बनाता है। हालेलुया। आज केवल यहां पर पतरस की और रेस्टोरेशन की बात नहीं है। आज इस पद में परमेश्वर सिर्फ पतरस को रिस्टोर नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर हमें भी क्या करता है जी? रिस्टोर करता है। आप देखो, ये वही पतरस था जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कितनी बार किया था? 3 बार। कितनी बार किया था जी? 3 बार। आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 3 बार जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये पूछा, उससे पहले पतरस कितनी बार इनकार कर चुका था जी? 3 बार। 3 बार। कितनी बार क्या कर चुका था? इनकार। वो सब आखिरी भोज पर बैठे थे। कहां पर बैठे थे जी? आखिरी भोज पर और लास्ट सफर पर बैठे थे। तो जब वो बातचीत कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से आज ही कोई मुझे क्या कर देगा जी? क्या कर देगा जी? उसने बोला परमेश्वर, चाहे सब तुझे तेरे खिलाफ चले जाएं, चाहे सब तुझे छोड़ दे, पर मैं कभी भी क्या नहीं जा सकता? तेरे खिलाफ जाऊंगा नहीं। मैं कभी भी तुझे क्या नहीं करूंगा जी? छोड़ूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज रात ही तू 3 बार मेरा क्या कर देगा जी? इनकार कर देगा। हालेलुया। और आपको पता, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का क्या किया जी? इनकार किया। 3 बार प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? इनकार किया। केवल इतना ही नहीं, आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया, एक भी चेला वहां पर नहीं था। बाइबल में लिखा सारे चेले वहां से क्या कर दिए जी? भागे। कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया था। वो चेले, 12 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल तक रहे, 3.5 साल तक रहे, वो भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर क्या नहीं थे? उसके क्या नहीं थे जी? साथ नहीं थे। यूहन्ना भी नहीं था। यूहन्ना भी क्या कर गया था? पहले क्या कर गया था जी? भाग गया था। बाद में आया। वो कहां पर आया जी? बाद में आया। मतलब पतरस ने 3 बार क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का क्या किया जी? इनकार किया। जब प्रभु यीशु मसीह को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर था, तब भी पतरस ने क्या कर दिया? और प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया जी? क्या कर दिया जी? छोड़ दिया। क्या कर दिया जी? छोड़ दिया। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गया, और जीवित होने के बाद वो पतरस के सामने आया, भोजन करने के बाद पतरस से पूछा, पतरस क्या सचमुच तू मुझसे प्यार करता है? उसने बोला हाँ प्रभु, मैं तुझसे क्या करता हूं जी? और प्रीति करता हूं। मैं तुझसे क्या करता हूं जी? प्रीति। उसने बोला अच्छा। फिर से पूछा, उसने बोला भाई क्या सचमुच तू मुझसे प्यार करता है? उसने बोला हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति करता हूं। उसे तीसरी बार पूछा, ओ क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? तू सचमुच मुझसे प्रीति करता है? उसने बोला हाँ, मैं तुझसे क्या करता हूं जी? प्रीति करता हूं। उसने बोला ठीक है, अगर तू करता है तो मेरी भेड़ों को क्या कर जी? चला। हालेलुया। आज पतरस की तरह हम अपने जीवन में भी देखें। हालेलुया। केवल पतरस ने ही 3 बार इनकार नहीं किया। हालेलुया। केवल पतरस ने ही प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा, पर हम भी कई बार प्रभु यीशु मसीह का क्या कर देते हैं जी? साथ क्या कर देते हैं जी? छोड़ देते हैं। कितनी बार हम प्रभु यीशु मसीह का क्या कर देते हैं जी? इनकार कर देते हैं। हालेलुया। परंतु आपको पता, खुशखबरी हमारे लिए ये है कि प्रभु यीशु मसीह फिर भी हमें क्या करता है जी? रिस्टोर करता है। क्या करता है जी? फिर भी वो हमारे जीवन में काम करता है, और वो कोशिश करता है कि हम जैसे थे उससे भी क्या बन जाए जी? बेहतर बन जाए। हालेलुया। आज जब हमारी चीजें खराब होती है, आपके चर्च में कोई चीज खराब होती है, हमारे घरों में कोई चीज खराब होती है, हम उन चीजों को क्या करते हैं जी? बाहर फेंक देते हैं।
देते हैं। क्या कर देते हैं जी? क्या करते हैं जी? पर हमारा प्रभु यीशु मसीह चीजों को क्या नहीं करता? बाहर नहीं फेंकता। फेंक सकता था। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता, पतरस को उठाकर क्या कर सकता था? बाहर फेंक सकता था। प्रभु यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता, 3 बार पूछता कि क्या तू मुझसे क्या करता है जी? प्यार करता है। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह बेकार चीजों को भी, प्रभु यीशु मसीह वेस्ट चीजों को भी, प्रभु यीशु मसीह ऐसी चीजों को जिनकी हमारी नजरों में कोई वैल्यू नहीं, उनको क्या करता है? वो रिस्टोर करता है। क्या करता है? उनको क्या करता है जी? रिस्टोर करता है। हालेलुया। कभी भी सोचना कि हमारी कोई कीमत नहीं है, हालेलुया, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है लोगों की नजरों में हमारी कोई वैल्यू ना हो सकता है कि लोग हमें बाहर फेंकने को ढूंढते हो। प्रभु यीशु मसीह हर समय हर वक्त ये कोशिश करता है कि वो हमें क्या करे जी? रिस्टोर करे। हालेलुया। वो हर समय हमें पहले से क्या बनाना चाहता है जी? बेहतर बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको पता, योएल की किताब में आपने आयत तो पढ़ी, पर वहां पर सारी फसल को किसने खा लिया था? टिड्डियों ने खा लिया था। क्या कर लिया था जी? किसने खा लिया था जी? टिड्डियों ने। ये परमेश्वर का स्टाइल है। जब सारी फसल को और टिड्डियों ने खा लिया, आपको पता योएल में क्या लिखा? मैं आपको बताता हूं। योएल उसकी 2:25 में लिखा, मैं पढ़ता हूं, आप सिर्फ सुनना क्या लिखा है। जिन वर्षों की उपज अरबे, अलेफ, हासिल, गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिनको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था खा लिया है, मैं उसकी हानि तुमको क्या कर दूंगा जी? भर दूंगा। परमेश्वर का ये स्टाइल है, परमेश्वर का ये तरीका है, परमेश्वर का ये स्वभाव है कि वो हमारे नुकसान को वो हमें रिस्टोर करना चाहता है, वो हमें और बेहतर व्यक्ति क्या करना चाहता है जी? बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे क्या है? मन का क्या है जी? पुरुष है। मेरे मन का क्या है जी? पुरुष है। आपको पता, जब दाऊद ने व्यभिचार कर लिया बेतशेबा के साथ, किसके साथ कर लिया जी? बेतशेबा के साथ। क्या कर लिया उसने? व्यभिचार कर लिया। व्यभिचार तो गलत है ना, तो उसने क्या किया? व्यभिचार कर लिया। चाहता तो परमेश्वर दाऊद को क्या कर सकता था? उठाता और क्या कर देता जी? फेंक देता। क्या करता जी? फेंक देता। हालेलुया। वो चाहता तो उस समय इस्राएल जो उसके रास्ते पर नहीं चल रहा था, उसकी सारी फसल जो टिड्डियों ने खा ली थी, उसको कभी भी वो क्या नहीं करता? रिस्टोर नहीं करता। वो चाहता तो जो पतरस ने 3 बार इनकार किया और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, वो चाहता तो वो उन सबको उठाकर क्या कर सकता था जी? बाहर क्या कर सकता था जी? फेंक सकता था। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने केवल पतरस को ही रिस्टोर नहीं किया। हालेलुया। उसने केवल उन इस्राएल लोगों की फसल को ही रिस्टोर नहीं किया। हालेलुया। उसने केवल क्या किया? दाऊद जब उसने बैतशेबा के साथ और व्यभिचार कर लिया, क्या परमेश्वर ने उसको फेंक दिया? नहीं, परमेश्वर ने उसको क्या नहीं किया जी? फेंका नहीं है। हालेलुया। परंतु जब दाऊद ने क्या किया? पश्चाताप किया। जब दाऊद ने क्या किया जी? पश्चाताप। हमने पढ़ा ना भजन संहिता 51, जब हम पढ़ रहे थे, आप उसमें पढ़ के देखना, वो ध्यान से सुनना, जो आज भजन संहिता हमने पढ़ी, वहां पर दाऊद उस पूरी भजन संहिता में पश्चाताप कर रहा है। क्या कर रहा है जी? पश्चाताप। उसने बोला, परमेश्वर, और जो मैंने व्यभिचार कर लिया उसके लिए मुझे क्या करना जी? माफ करना। मुझे क्या करना जी? माफ करना। जब वो माफी मांग रहा था, जब वो पश्चाताप कर रहा था, परमेश्वर ने फिर से उसको क्या कर दिया जी? रिस्टोर कर दिया। क्या कर दिया जी? रिस्टोर कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर कैसे रिस्टोर करता है? फिर परमेश्वर ने दाऊद को वैसा ही नहीं बनाया, परंतु उससे भी क्या बना दिया जी? बेहतर बना दिया। हालेलुया। उसने बोला, लिख भजन संहिता। हालेलुया। अब लोग तेरे बारे में क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। तू क्या करेगा? प्रचार करेगा। हम क्या है? हालेलुया। हमें क्या है? हम इस काबिल हैं जो यहां पर खड़े होकर प्रचार कर सके? ये केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है जी? रिस्टोर करता है। वो दिन प्रतिदिन ये कोशिश करता है कि मेरा कोई भी व्यक्ति क्या ना करे जी? ना गिरे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो स्थिर है वो इस बहन में ना रहे कि वो क्या नहीं कर सकते? गिर नहीं सकते। आमीन। परमेश्वर हमें रिस्टोर करना चाहता है। हालेलुया। अगर आज हमारे जीवनों में कोई गलती है, हालेलुया, अगर आज आपको लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करना चाहता है जी? क्या करना चाहता है जी? रिस्टोर करना चाहता है। हालेलुया। उसने पतरस को क्या कर दिया? पतरस को क्या कर दिया जी? रिस्टोर कर दिया। और रिस्टोर होने का केवल एक ही तरीका है कि हम क्या करें? पश्चाताप करें। क्या करें जी?
पश्चाताप। क्या करें जी? हम क्या करें? पश्चाताप। आपको पता, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कितने गॉस्पेल है? 4 गॉस्पेल है। हालेलुया। मत्ती ने लिखा, ध्यान से समझना, मत्ती ने लिखा कि पतरस ने 3 बार क्या किया? इनकार किया। मरकुस ने लिखा कि पतरस ने 3 बार क्या किया जी? इनकार किया। लूका ने लिखा कि पतरस ने 3 बार क्या किया जी? इनकार किया। पर यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना ने पता क्या लिखा? उसने इनकार नहीं लिखा, पर उसने ये लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उससे पूछा कि तू मुझसे क्या करता है जी? प्रेम करता है या नहीं। हालेलुया। मतलब ये कि तीनों गॉस्पेल में उसके इनकार के बारे में बात आई, पर जो रेस्टोरेशन की बात है, जो रिस्टोर करने की बात है, वो केवल यूहन्ना ने लिखी। वो केवल एक ही पत्री में क्या हुआ जी? लिखा गया। हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं, मतलब इल्जाम लगाने वाले लोगों की संख्या क्या है? ज्यादा है। हालेलुया। पर जो रिस्टोर करने वाली बातें हैं, हालेलुया, जब परमेश्वर हमें रिस्टोर करना चाहता है, बेहतर इंसान बनाना चाहता है, वो बातें हमें कम सुनने को क्या करती हैं जी? मिलती हैं। कम सुनने को क्या करती हैं जी? मिलती हैं। मैं आपको यही मैसेज आज देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें रिस्टोर करना चाहता है। हालेलुया। हमारी कितनी भी बड़ी गलती क्यों नहीं है, हालेलुया, हमने आज तक कुछ भी क्यों नहीं कर दिया, अगर परमेश्वर दाऊद को रिस्टोर कर सकता है, अगर परमेश्वर इस्राएल की फसल को रिस्टोर कर सकता है, अगर परमेश्वर पतरस को रिस्टोर कर सकता है और उसको बोल सकता है कि जा और मेरी भेड़ों को चला, जा प्रचार कर, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो क्यों परमेश्वर हमें क्या नहीं करेगा जी? रिस्टोर नहीं करेगा। क्योंकि रिस्टोर करना परमेश्वर का क्या है जी? स्वभाव है। परमेश्वर का क्या है जी? स्वभाव है। हालेलुया। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? माफी मांगनी पड़ती है। हालेलुया। जैसे दाऊद ने क्या किया? पूरी 51 भजन संहिता है, 51 भजन संहिता है, माफी मांगते हुए उसने बोला मेरे से गलती होगी, परमेश्वर मुझे क्या कर दे जी? तू माफ कर दे, मुझे एक बार तू क्या कर दे? रिस्टोर कर दे। हालेलुया। अगर सचमुच अगर आज आप बैठकर पश्चाताप करते हैं, तो रिपेंटेंस करते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या कर देगा जी? रिस्टोर कर देगा। परमेश्वर आपको क्या कर देगा जी? रिस्टोर। पश्चाताप भी 2 प्रकार का है। एक पतरस ने किया था और एक किसने किया था जी? यहूदा इस्करियोती ने किया था। एक किसने किया था जी? यहूदा इस्करियोती ने किया था। जब पतरस ने और पश्चाताप किया, रिपेंटेंस की, तो परमेश्वर ने उसको क्या दे दी जी? माफी दे दी। परमेश्वर ने उसको क्या दे दी जी? माफी दे दी। हालेलुया। और पतरस फिर से क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। हालेलुया। और पतरस ने क्या किया? पहले ही प्रचार में उसने 3000 लोगों को क्या कर दिया? परमेश्वर में क्या करके आया? लेकर आया। हालेलुया। ये है एक सही प्रकार का क्या जी? पश्चाताप। दूसरा रिमोर्स है। दूसरा रिमोर्स होता है। यहूदा इस्करियोती ने देखा, उसने बोला रिमोर्स और पश्चाताप में पता क्या फर्क है? पश्चाताप जैसा ही लगता है रिमोर्स भी। रिमोर्स होता है हमारे दिल के अंदर थोड़ा सा ऐसे दुख होती है, हमें लगता है हमने क्या कर दिया जी? गलत कर दिया। क्या कर दिया जी? गलत कर दिया। आज के बाद क्या करना? चर्च नहीं आना। अब ये गलती तो मेरे से हो गई है, रोज मैं वहां पर गीत गा रहा था, रोज प्रचार कर रहा था, आज के बाद मैं क्या नहीं करूंगा जी? चर्च ही क्या नहीं करूंगा जी? आऊंगा नहीं। ये क्या है जी? रिमोर्स। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? जब उसको पता चला कि मैंने गलती कर दी है, उसने अपने आप को फांसी लगाई और क्या हो गया? क्या हो गया जी? मर गया। उसने ये सोचा ही नहीं, अगर उसने पश्चाताप किया होता, परमेश्वर उसको माफ करता, और आज यहूदा इस्करियोती की भी बहुत सारी पत्रियां हम क्या कर रहे होते जी? पढ़ रहे होते। हालेलुया। जैसे पहला पतरस, दूसरा पतरस पढ़ रहे हैं, उसकी पत्रियों को भी क्या करते हैं जी? हम क्या कर रहे होते हैं जी? पढ़ रहे होते हैं। हालेलुया। अगर आज आपने गलती की, आपको लगता है कि मैं छुप जाऊं, मैं चर्च छोड़ दूं, मैं परमेश्वर को छोड़ दूं, तो मतलब ये है कि हमारा पश्चाताप नहीं हो रहा, पर हम रिमोर्स कर रहे हैं यहूदा इस्करियोती की तरह, और हम क्या कर रहे हैं जी? परमेश्वर से क्या कर रहे हैं जी? भाग रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि रिमोर्स भी पश्चाताप की तरह ही लगता है, परंतु वो पश्चाताप होता नहीं है। हालेलुया। जब पश्चाताप होता है तो वो व्यक्ति गलती करने के बाद फिर से क्या करता है जी? वो परमेश्वर की क्या करता है जी? सेवा करता है। वो फिर से क्या करने की कोशिश करता है कि मैं और क्या अच्छा करूं। आपको पता पतरस ने पश्चाताप किया। क्या किया जी? पतरस ने क्या किया जी? पश्चाताप किया। और क्या हुआ? जब उसको
जब उसको क्रूस पे लटकाने लगे, पतरस को कहां पर लटकाने लगे जी? क्रूस पे लटकाने लगे। जब उसको क्रूस पे लटकाने लगे, उसने बोला मैं इस काबिल नहीं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, मुझे क्या किया जाए जी? लटकाया जाए। उसने बोला मुझे क्या दी जाए? उल्टी सीट दी जाए। मुझे क्या दी जाए जी? उल्टी सीट दी जाए। आपको पता ये बात बाइबल में नहीं है, ये बात बाइबल में नहीं लिखा गया, परंतु ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा और थियोलॉजियन है, उसने इस बात को 185 एडी से 253 एडी तक वो जीवित रहा, उसने इस बात को लिखा है। उसने इस बात को क्या किया जी? उसने इस बात को बोला और यूबेसियस ने इस बात को लिखा है और उसकी किताब है, और उस किताब तीसरा वॉल्यूम है, उसके चैप्टर 1 में उसने लिखा है कि जब पतरस को और क्रूस देने लगे तो उसने क्या बोला जी? मैं सीधी क्रूस पर क्या नहीं कर सकता, मर। हालेलुया। मुझे क्या किया जाए? उल्टा लटकाया जाए, मतलब सर नीचे और पांव क्या? सोचो उसको कितनी दर्द हुई होगी, कितनी उसको क्या हुई होगी जी? तकलीफ हुई होगी। ये है एक सही पश्चाताप। ये क्या है जी? ये एक सही पश्चाताप। और ये सही पश्चाताप तब आता है जब हम अपने आप को क्या करते हैं जी? दीन करते हैं। क्या करते हैं जी? अपने आप को क्या करते हैं जी? दीन करते हैं। केवल इतना ही नहीं, क्लाइमेट ऑफ अलेक्जेंड्रा एक राइटर हुआ है, उसने एक किताब में, स्टोमिटा किताब में लिखा है कि उसकी पत्नी को भी, पतरस की जो पत्नी थी उसको भी क्या कर दिया गया था? शहीद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था जी? शहीद। और जब पतरस के सामने उसको लेकर गए, उसने उसको बोला कि तू परमेश्वर को क्या करना जी? याद रखना। हालेलुया। केवल उसने अपनी जान ही नहीं खोई, परंतु उसकी पत्नी ने भी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान को क्या कर दिया जी? खो दिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है जी? रिस्टोर करता है। हालेलुया। अगर सचमुच हम सच्चे मन से और पश्चाताप करें, हालेलुया, और रिमोर्स नहीं, रिमोर्स का मतलब अगर आपके दिल में थोड़ा सा गिल्ट आता है, मैंने गलती कर दी, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, अब मैं ये नहीं करूंगा या ना करूंगा, ठीक है, तो वो क्या है जी? यहूदा इस्करियोती वाला क्या है? रिमोर्स है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है जी? रिपेंटेंस चाहता है। रिपेंटेंस का मतलब अबाउट टर्न है। क्या लेना जी? ठीक है, जा रहे और क्या बोलते कोटगढ़, नहीं मैं नहीं जाऊंगा कोटगढ़, मैं फिर से कहां जाऊंगा जी? आर्मी चर्च में क्या करूंगा जी? जाऊंगा। हालेलुया। 7 बार प्यार शब्द यूज हुआ है। मैं थोड़ा सा बोल के बंद करता हूं। कितनी बार प्यार शब्द यूज होकर ठीक है, कितनी बार और प्यार शब्द यूज हुआ है इस पैरे में, इस चैप्टर में? कितनी बार जी? और 7 बार। कितनी बार जी? 7 बार। क्योंकि और प्यार के लिए और इंग्लिश बाइबल में एक ही शब्द है, वो लव है। वो क्या है जी? लव है। मतलब ध्यान से सुनना, मैं कुत्ते से बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, मैं कुत्ते से बड़ा लव करता हूं, है ना, और मैं अपनी बेटी से भी लव करता हूं, मैं अपने परिवार से भी लव करता हूं। मतलब कुत्ते से लव करना, ठीक है, मैं अपने घर से बड़ा प्यार करता हूं, घर से लव करना, अपनी बेटी से लव करना, अपने परिवार से लव करना, परमेश्वर से लव करना, इन सब लव के लिए इंग्लिश में एक ही शब्द है, वो क्या है जी? लव ही है। वो क्या है जी? लव ही है। तभी हम क्या नहीं कर सकते? अच्छे से कई चीजों को क्या नहीं करते? समझते नहीं है। पर जिस भाषा में इस बाइबल को लिखा गया, उस भाषा में प्यार के लिए 4 शब्द है। कितने शब्द हैं जी? कितने शब्द हैं जी? प्यार। कितने प्यार के लिए कितने शब्द हैं जी? 4 शब्द हैं। आपको पता, पहला शब्द स्टोरेज है। पहला शब्द क्या है जी? स्टोरेज। जब हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो ग्रीक भाषा में, बाइबल की भाषा में जो यीशु मसीह भाषा बोल रहा था, उसको स्टोरेज बोला जाता है। जो हम रोमांटिक लव करते हैं, लड़का लड़की वाला प्यार, ठीक है, उसको इरोस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है जी? इरोस। और जो दोस्तों से, फ्रेंडशिप, दोस्तों के साथ जो प्यार करते हैं, उसको फिलियो लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? और जो परमेश्वर के साथ प्यार होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? अगापे लव। क्या बोलते हैं जी? कितने प्रकार के लव हैं बाइबल में? 4 प्रकार के। पर 2, स्टोरेज और इरोस को छोड़ दो, क्योंकि उनकी बात इस चैप्टर में क्या नहीं की है? हुई नहीं है। परंतु यहां पर 2 प्रकार के प्यार की बात है। कितने प्रकार के प्यार की बात है जी? 2 प्रकार के प्यार। यहां पर फिलियो लव की बात है, फ्रेंडशिप वाले लव की बात है, और दूसरी अगापे, परमेश्वर के साथ प्यार की क्या है जी? बात है। आप देखो, मैं पढ़ूंगा, आपको कैसे पता चलेगा। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना का पुत्र,
क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? ये प्रेम कौन सा प्यार है जी? अगापे। हालेलुया। उसने पतरस से पूछा, भाई साहब, क्या तू जैसा परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, क्या तू मुझसे अगापे प्रेम करता है या नहीं? पतरस का जवाब देखना उसने क्या है। पतरस ने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे क्या रखता हूं? प्रीति रखता हूं। उसने नहीं बोला कि मैं तुमसे क्या करता हूं? अगापे प्रेम करता हूं। उसने बोला, परमेश्वर तू जानता है कि मैं तुमसे फिलियो लव रखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर वाला प्यार तुझसे मैं क्या नहीं करता जी? करता नहीं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं यारी वाली वाला, दोस्त वाला, फ्रेंडशिप वाला। हालेलुया। परमेश्वर फिर टेंशन में आ गया। उसने बोला, अच्छा जी, अगापे लव नहीं करता? उसने फिर से पूछा। उसने क्या किया? उससे क्या किया जी? फिर से पूछा। देखो क्या पूछा। उसने फिर से दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे अगापे प्रेम रखता है? क्या तू मुझे वैसा प्रेम करता है जैसा परमेश्वर प्रेम किसके साथ करना चाहिए जी? परमेश्वर के साथ। उसने बोला नहीं। ठीक है, उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं तुझसे क्या रखता हूं जी? प्रीति रखता हूं। मैं तुझसे क्या करता हूं जी? फिलियो लव करता हूं। मैं तुझसे ऐसा प्रेम करता हूं जो किसके साथ किया जाता है जी? दोस्तों के साथ किया जाता है। आपको पता क्यों परमेश्वर को 3 बार पूछने की जरूरत पड़ी? क्योंकि परमेश्वर ये जानना चाहता था कि जैसा परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए, क्या पतरस तू वैसा प्रेम मेरे साथ करता है या नहीं? पर वो बार बार जवाब दे रहा था कि मैं वैसा प्रेम तो नहीं करता, परंतु मैं वैसा प्रेम करता हूं जैसा एक दोस्तों के साथ क्या होता है जी? प्रेम होता है। तीसरी बार सुनना क्या होगा, फिर उसके बाद बंद करूंगा। तीसरी बार उसने बोला, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने बोला, अगापे प्यार तो करना है इसमें। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, क्या तू मुझसे फिलियो प्यार करता है? क्या तू मुझसे फ्रेंडशिप वाला प्यार करता है? उसने बोला, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तुमसे क्या करता हूं? और फिलियो, एक फ्रेंडशिप वाला क्या करता हूं जी? लव करता हूं। आप इस बात को समझ नहीं पाए होंगे। मैं भी इस बात के बारे में सोच रहा था कि जब 2 बार परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तू मुझसे अगापे लव करता है? और उसने दोनों बार जवाब दिया कि मैं तुझसे एक दोस्तों वाला क्या करता हूं जी? प्यार करता हूं। जब परमेश्वर ने पूछा, क्या तू मुझसे अगापे लव करता है? और उसने जवाब दिया, मैं फिलियो लव करता हूं, तो तीसरी बार परमेश्वर ने कहा कि क्या तू सचमुच मुझसे फिलियो लव भी करता है? और उसने बोला, हाँ, तू जानता है कि मैं तुझसे क्या करता हूं जी? फिलियो लव करता हूं, एक दोस्तों की तरह प्रेम करता हूं। उसने बोला, जा और मेरी भेड़ों को क्या कर जी? मेरी भेड़ों को क्या कर जी? चला। आपको लग रहा होगा, क्यों तीसरी बार परमेश्वर ने उससे नहीं पूछा? क्यों तीसरी बार परमेश्वर ने नहीं पूछा? तू क्यों नहीं समझता कि मैं परमेश्वर हूं, और अगर तुझे मुझसे प्यार करना है तो फिलियो प्यार नहीं चलेगा, परंतु अगापे प्यार चलेगा। परमेश्वर वाला क्या चलेगा जी? प्यार चलेगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने अपने आप को वहां पर क्या कर लिया जी? छोटा कर लिया। उसने बोला, चल, अगर परमेश्वर वाला प्यार नहीं करता तो जितना तू करता है, तू मेरे स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं तेरे स्टैंडर्ड में क्या कराता हूं जी? उतर आता हूं। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाते, हालेलुया, आज हमें लगता है कि हम बाइबल की एक एक आयत को पूरा नहीं कर पा रहे, हालेलुया, परमेश्वर आज हमको यह बोलना चाहता है कि आप स्टार्ट तो करो, आप शुरुआत तो करो। परमेश्वर हमारे स्टैंडर्ड पर उतर कर हमें क्या करने की करता है जी? कोशिश बढ़ाने की क्या करता है जी? कोशिश करता है। हालेलुया। पतरस को मालूम था, एक बात समझना, पतरस को मालूम था कि मैंने पहले भी बड़ी बड़ी बातें की थी। उसे बोला था, परमेश्वर चाहे कोई भी छोड़ दे, परंतु मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगा जी? छोड़ूंगा नहीं। उसने सोचा होगा, इस बार मैं अपने शब्दों को क्या रखूं जी? कम नहीं रखूं। क्या करूं जी? अपने शब्दों को क्या रखूं जी? कम नहीं रखूं। हालेलुया। पहली बार बोला था मैं नहीं छोड़ूंगा, और 3 बार मैंने क्या कर दिया जी? इनकार कर दिया। पहली बार बोला था मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैं भाग गया था। इसी बार जब उसने 3 बार पूछा, क्या तू परमेश्वर की तरफ मेरे से प्यार करता है? उसने हलीम होके बोला, इतनी औकात, हालेलुया, इतनी हैसियत मेरी नहीं है, परंतु मैं एक दोस्तों की तुमसे क्या करता हूं जी? प्यार करता हूं। परमेश्वर मैं आपसे फिलियो लव करता हूं। परमेश्वर मैं आपसे फिलियो लव करता हूं। परमेश्वर उसके दिल की बात को समझ गया। हालेलुया।
उसकी हलीमगी को समझ गया। हालेलुया। परमेश्वर उसके पश्चाताप को समझ गया, परमेश्वर उसके परिवर्तन को समझ गया कि ये झुक रहा है। हालेलुया। केवल एक ही तरीका है कि परमेश्वर हमें रिस्टोर करे, हम क्या कर जाएं, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को समझते हैं उससे थोड़ा क्या कर जाएं जी, झुक जाएं। क्या कर जाएं जी, झुक जाएं। हालेलुया। और ऐसा पश्चाताप करें, हालेलुया, कि दोबारा उस गलती को हम क्या ना करें जी, ना करें। हालेलुया। जैसे यहां पर पतरस जो बहुत जल्दबाजी करता था, हालेलुया, जो पतरस एक लीडरशिप दिखाता था, हालेलुया, उसने अपने स्टैंडर्ड को क्या कर दिया जी, नीचे गिरा दिया। उसने बोला परमेश्वर मैं अगापे रब तो नहीं परंतु तुमसे क्या करता हूं, एक दोस्तों की तरह क्या करता हूं जी, प्रेम करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर भी झुक कर नीचे आया, उसने बोला चल दोस्तों की तरह भी करता है तो जा और मेरी भेड़ों को क्या कर जी। हालेलुया। अगर आज आप में कोई कमी भी रहेगी, हालेलुया, परमेश्वर हमारे स्टैंडर्ड तक उतरने के लिए क्या है जी, क्या है। हालेलुया। पर केवल एक काम हमें करने की जरूरत है, वो काम क्या है, हमें झुकने की जरूरत है और पश्चाताप करने की क्या है जी, जरूरत है। जब हम ये करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करना स्टार्ट कर देगा जी, रिस्टोर। क्या करना स्टार्ट कर देगा जी, रिस्टोर। वो जैसा है, जैसे हम थे, बड़े अच्छे थे, वैसे नहीं परंतु उससे बेहतर बनाना हमें क्या कर देगा जी, शुरू कर देगा। पतरस ने एक नहीं दो पत्रियां लिखी। कितनी पत्रियां लिखी जी, दो पत्रियां। एक आयत पढ़ के मैं बंद कर दूंगा। उसने ध्यान से सुना, पहला पतरस उसके 5वें अध्याय में उसने लिखा कि मैं बहुत पापी हूं, हालेलुया, पर इतना गलत होने के बावजूद भी मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह को क्या करता हूं जी, समझता हूं। हालेलुया। मैं भी समझता हूं। हालेलुया। हजारों गलतियां होने के बावजूद अगर मैं आपके बीच में आज प्रचार कर पा रहा हूं तो ये परमेश्वर की क्या है, रेस्टोरेशन। हालेलुया। ये परमेश्वर की रेस्टोरेशन है जो वो अपने बंदों को क्या नहीं करता जी, बाहर नहीं फेंकता, पर अपने बंदों को क्या करता है जी, इस्तेमाल करता है। उसने दाऊद को इस्तेमाल किया, यौन के जो इस्राएल लोगों के खेत थी उसकी उपज को उसने रिस्टोर कर दिया। उसने अय्यूब की संतान और अय्यूब की संपत्ति को रिस्टोर कर दिया। उसने पतरस को यहां पर क्या कर दिया जी, रिस्टोर कर दिया। पतरस को यहां पर क्या कर दिया जी, रिस्टोर। मत्ती, मरकुस और लूका में उसकी इनकार को लिखा गया है पर उसकी रेस्टोरेशन को क्या नहीं किया गया जी, लिखा नहीं गया। पर तीनों ही गॉस्पेल ने इस बात को लिखा। एक ने लिखा कि जब उसने इनकार कर दिया तो वो गिड़गिड़ा कर रो रहा था। क्या कर रहा था जी, दूसरे ने लिखा वो रो रहा था, तीसरे ने लिखा वो फूट फूट के रो रहा था। मतलब बेशक तीनों गॉस्पेल ने उसकी रेस्टोरेशन को नहीं लिखा परंतु तीनों गॉस्पेल ने ये बात लिखी उसके रिपेंटेंस को कि उसने सच्चे मन से क्या की थी जी, तौबा। सब खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर आज हमें रिस्टोर करना चाहता है। परमेश्वर आज हमारी गलतियों को माफ करना चाहता है। परमेश्वर आज हम चाहे जितने भी गलत क्यों ना हो, अगर परमेश्वर और दाऊद को रिस्टोर कर सकता है, परमेश्वर और उस समय की और जो इजराइल की गलतियों के कारण जो वहां पर टिड्डियों ने उस फसल को खा लिया, उस फसल को रिस्टोर कर सकता है। परमेश्वर पतरस को रिस्टोर कर सकता है जिसने 3 बार इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। तो क्यों परमेश्वर आज हमें रिस्टोर नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर का यह स्वभाव है कि वो हम सबको रिस्टोर करना चाहता है। आपने चाहे कोई भी गलती क्यों ना की हो, आपने बड़ी से बड़ी गलती भी क्यों ना की हो, पर परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप थोड़े से नीचे आ जाए। आज हम थोड़े से दीन बन जाएं, अपने आप को नीचे कराएं और परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम रिपेंटेंस करें, रिमोर्स नहीं। कई बार हम रिमोर्स कर देते हैं, कई बार हमारे अंदर गिल्ट होती है, हमारे अंदर लगता है कि हमने गलत किया और सब कुछ छोड़कर हम चर्च को छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं, रिमोर्स किया और वो इस संसार को छोड़कर चला गया। पर हम उस पतरस की तरह बने जिसने रिपेंटेंस की और इतनी गलतियां होने के बावजूद भी जब उसने पहली बार सुसमाचार दिया, हजारों लोगों को वो परमेश्वर में लेकर आया, वो बिशप बन गया। उसकी सेवकाइयां आप जानते हैं, उसने बाइबल में पत्रियों को लिख दिया। उसने अपनी जान प्रभु यीशु मसीह के लिए गवा दी।
उसकी पत्नी ने अपनी जान प्रभु यीशु मसीह के लिए गवा दी। बाइबल में यह बात नहीं लिखी, परंतु मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन राइटिंग्स में यह प्रमाण मिलता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी जान परमेश्वर के लिए। आज यही संदेश मैं इस चर्च को देना चाहता हूं। परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि आप परमेश्वर से अगापे लव करते हो। वो फिर से आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे अगापे लव करते हो, और फिर से आपसे पूछ रहा है अगापे नहीं तो क्या तुमसे फिलियो लव भी करते हो। आप क्या जवाब देंगे यह आप पर डिपेंड करता है। आपका जवाब डिपेंड करता है कि वो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। पतरस के जवाब ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय किया। उसने बोला जा मेरी भेड़ों को चरा। आप जैसा जवाब देंगे वैसा ही काम प्रभु यीशु मसीह आपसे लेगा। रिस्टोर। परमेश्वर आज इस रेस्टोरेशन के मैसेज से आप सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से।